सीएजी की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप देख सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है ये। आप देख सकते हैं, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून या फिर 31 दिसंबर को। आपको पता है जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है दो डेट पर लगता है, 1 जुलाई और 1 जनवरी को। तो जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो जाते हैं या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, क्या उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा? अगर कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर होता है तो क्या उसे 1 जुलाई वाला एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा? या जो कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, क्या उसे 1 जनवरी वाला एनुअल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा? तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, उसी से संबंधित यह नोटिफिकेशन है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अलाउड द ग्रांट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट टू द पिटिशनर्स रिटायरिंग ऑन 30 जून या फिर 31 दिसंबर which they earned on the last day of their service for rendering 1 year qualifying service preceding 1 year to the date of retirement। तो आपको पता है 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए एनुअल इंक्रीमेंट लेने के लिए। सिंपल सी बात है कि हर साल अगर आपको एनुअल इंक्रीमेंट चाहिए तो 1 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 30 जून या 31 दिसंबर को। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि एनुअल इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा वो भी आगे स्पेसिफाई किया गया है। Point 2, it has been decided to extend the benefit of 1 annual increment with monetary benefit to all the employees retiring from service on 30 जून या फिर 31 दिसंबर as the case may be on completion of 1 year qualifying service for pension and pensionary benefits irrespective of whether they are party applicant to a court case or not with respect to the said matter provided such affected officials are otherwise eligible for the same। तो जिन्होंने केस किया था या ना किया हो सबको ये बेनिफिट मिलेगा। However, तो अब ये महत्वपूर्ण बात है कि किन किन कर्मचारियों को ये बेनिफिट मिलेगा। क्या जो 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं या क्या उन्हें भी मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। However, the said benefit shall be granted only to those officials who have retired or who will be retiring from service after the date of orders of the Honorable Supreme Court dated 11 अप्रैल 2023। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था 11 अप्रैल सन 2023 को, उसके बाद जो रिटायर होंगे या रिटायर हो चुके हैं उन्हें यह बेनिफिट मिलेगा। दैट इज टू द ऑफिशियल्स रिटायर्ड और रिटायरिंग ऑन एंड फ्रॉम 30 जून 2023 ऑनवर्ड्स। तो 30 जून 2023 को जो रिटायर होंगे या उसके बाद जो रिटायर होंगे उन्हें ये एनुअल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस पर काफी लंबे समय से जो है कोर्ट में केस चल रहा था कि जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाता है 30 जून को और वो रिटायर हो जाते हैं तो 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट देके पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिया जाता था। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि उन्हें सभी प्रकार के पेंशनरी बेनिफिट एक एनुअल इंक्रीमेंट देने के बाद दिए जाएंगे। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी राहत की खबर है। तो आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।